मेरा ऐड का बजट 100 रुपये, 500 रुपये या 5000 रुपये क्या होना चाहिए? ऑनेस्टली मैं बजट ऐसे डिसाइड नहीं करता कि कुछ भी लगा दिया फिर देखेंगे। मैं पहले एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, एक कस्टमर से मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है। अगर मान लीजिए कि जैसे हम अपना सबसे फर्नीचर वाले ऐड की बात करें, अपने सबसे छोटा सोफ़ा लेके चलते हैं कि अगर एक कस्टमर से मेरे को 2000 रुपये का फ़ायदा होता है, ठीक है, 2 सीटर वाले को ले लेते हैं कि अगर उससे मेरे को 2000 रुपये का फ़ायदा होता है, मोटा मोटी बात कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं बजट ऐसे डिसाइड ही नहीं करता कि 100 का लगाएं, आज 500 का लगा लें या कल 5000 का लगा लेते हैं। मैं पहले एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, एक कस्टमर से मुझे कितना प्रॉफिट होगा, उसके बाद मैं रिवर्स मैथ करता हूँ। आज मैं आपको वही सिंपल मेथड दिखाता हूँ जो मैं अपने बिजनेस के एड्स में यूज़ करता हूँ। तो स्वागत है आप सभी का दोबारा से रियल एड टेस्ट की एक और नई वीडियो में। यहाँ हम सिर्फ मेटा एड्स की सेटिंग्स नहीं दिखाते हैं, हम ये देखते हैं कि एड्स बिजनेस के लिए फाइनेंशियली सेंस बनाता है या नहीं। तो मान लो मेरा एक फर्नीचर का बिजनेस और मुझे डिसाइड करना है कि मेटा एड्स पे कितने पैसे स्पेंड करना चाहिए। हाउ आई डिसाइड माई मेटा एड हमारा टॉपिक है और हम इसी पे आज फुली बात करेंगे कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ। मेरा सबसे पहला स्टेप वन जो है कस्टमर वैल्यू देखेंगे हम। पहले मैं ये देखता हूँ कि मेटा एड एक एड रन करके मुझे कितनी रीच मिल रही है, कितने लोगों के पास जा रही है, कितने लीड्स आ रही हैं। एक सिंपल एड हम लोग देखते हैं। वो चलाने से पहले मैं प्रॉफिट का पता करता हूँ कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। अगर एक कस्टमर से सबसे छोटे वाला सोफ़ा अगर मैं बेचता हूँ, इसमें 2000 रुपये का प्रॉफिट है, तो ये हमारा प्रॉफिट है, रिवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट है। अब सेल मान लो 10,000 की है, तब हमारे को 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। मैं 10,000 नहीं मानूंगा कि मैंने सोफ़ा बेचा, 10,000 रुपये आया, वो 10,000 रुपये मैंने मेटा ऐड में लगा दी, नहीं। मेरा प्रॉफिट तो 2,000 रुपये होगा ना। मुझे एक्चुअल प्रॉफिट देखना है। सेकेंड स्टेप मैं देखता हूँ कि इस प्रॉफिट में से ना, ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से मैं कितना ऐड में लगा सकता हूँ, कितना मैं लगा दूँ या फिर मैं कितना रिपीटेडली लगा सकूँ। सबसे मेन तो ये रहता है, अगर 2,000 रुपये हैं, क्या मैं इसमें 200 रुपये लगा सकता हूँ या 500 रुपये लगा सकता हूँ, क्योंकि और भी खर्चा है ना, पेट्रोल का है, सीएनजी का, आने जाने का, मैं भी खड़ा हूँ, करवा रहा हूँ, या कस्टमर ने दोबारा रिटर्न मंगा लिया या बोल दिया कि नहीं इसका ये ठीक करवाओ, तो उसके लिए बंदा बेच के ठीक करवाना पड़ेगा। तो बहुत कुछ है, तो इसमें से मैं 1000 रुपये अलग कर लेता हूँ और मिसलेनियस एक्सपेंस आने वाले कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मिसलेनियस एक्सपेंस हम ले लेते हैं 1000 रुपये। मेरे प्रॉफिट 500 रुपये मैं फॉर ऐड ले लेता हूँ, ठीक है। 500 रुपये मैं ले लेता हूँ आगे, जब काम मिलेगा मुझे तो उसमें कुछ मान लो एडवांस के बाद भी थोड़ा बहुत लगाना पड़ा, तो 500 मैं उसको ले लेता हूँ फॉर फ्यूचर। तो मेरे पास एड्स के लिए हुए 500 रुपये बस। 500 रुपये को लेके एक ऐड चलाएंगे, ठीक है। हमने 2000 रुपये के ऐड नहीं चलाएंगे, हमें आगे बिजनेस के लिए भी मिसलेनियस एक्सपेंस जो आगे आ सकते हैं। कोई क्लाइंट बोल दे कि कारीगर भेज के इसको थोड़ा सा बढ़िया कर दो, या इसकी पॉलिश थोड़ी सी खराब हो गई है, दोबारा रिपेयर करा दो, या कुछ भी कह सकता है, या नीचे का उसका नॉब टूट गया है, कुछ भी उसके लिए। और फ्यूचर मान लीजिए किसी ने मुझे एडवांस दिया कि हाँ भाई मेरा सोफा चालू कर दो, 100, 50, 500 रुपये के लिए मैं उसको कहूँ सर फिर दोबारा से कर दो, तो वो गलत है। जो टर्म्स एंड कंडीशन में बात हो गई हो गई। अब तो उसके आगे चाहे मेरा लगे चाहे किसी का भी लगे, या तो मैं पहले ही कमिटमेंट ना करता, जब कमिटमेंट करिए तो फुलफिल करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं ये अलग रख लेता हूँ फॉर फ्यूचर। और ये हमारे 500 रुपये का ऐड का बजट है। अब इससे मैं एक ऐड चलाऊंगा, एक ऐड चलाया मैंने, ऐड रन किया एक, एक्सपेंस हुआ 500 रुपये। अब इस 500 से मैं देखता हूँ कि मुझे कितने रीच मिली पर लीड, रीच भी नहीं, पर लीड क्या कॉस्ट आई। जैसे अगर हम प्रीवियसली जो मैंने 500 रुपये का ऐड चलाया था, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने जो ऐड चलाया 500 रुपये का, उसमें मेरे को 30 लीड आई थी, पर लीड, पर लीड, पर लीड 30 थी। अब उसके बाद मेरी कन्वर्सेशन कितनों से हुई, ओनली 15 से। उसके बाद कितने कन्वर्ट हुए, सबसे मेन तो है कन्वर्ट, कितने लोग कन्वर्ट हुए, तो 3। तो अब हमें पता लग गया कि 500 रुपये के ऐड में मेरे को 30 लीड आ रही है, 15 कन्वर्सेशन हो रही है और 3 कन्वर्ट, ठीक है। अब मैं लेता हूँ कि 500 को डिवाइड करूँगा, उल्टा कर दिया मैंने, 30 से, तो 16 रुपये तो आ गई मेरी पर लीड की कॉस्ट। अब मैं 500 को फिर से डिवाइड करूँगा 15 से, ये आ गई हमारी 35 रुपये आ गई हमारी पर कन्वर्सेशन। 35 रुपये मेरे लगे, तो एक कन्वर्सेशन मेरे को आया, मेरा कन्वर्सेशन हुआ। फिर उसके बाद मैं 500 रुपये को फिर डिवाइड करूँगा कन्वर्ट, तो 166 यानी 165 रुपये, मोटा मोटी 165 रुपये लग के मुझे एक सोफ़ा मेरा बिकता है। और अगर मेरे 3 सोफ़े बिके हैं, तो अगर मेरा 2000 का भी प्रॉफिट है, तो 2000 टू थ्री, क्या हम हमने अपने ऐड के लिए कितने लिए, 2000 में से हमने 500 लिया, 6000 में से 1500 हो गई, यही हुआ ना। तो ये मेरा हो गया बजट, 1500 रुपये मेरा ये बजट हो गया। या 1500 का मैं ऐड चला सकता हूँ, 1500 रुपये का अपने को अलग अलग ऑफर टाइप के, जैसे पहला पहला तो हमने सिंपल प्राइसिंग का निकाला, शायद नेक्स्ट मैं ऐड वो चलाऊँ वो वर्क ना करे, तो कम से कम 1000 रुपये तो मेरे पास है जिनको मैं आगे दोबारा लगा सकता हूँ। तो ये मेरा आया अप्रॉक्स 167 मोटामोटी एड कॉस्ट पर कन्वर्टेड कस्टमर।
अब ये नंबर मेरे को एक्चुअल डिसीजन लेने में बिजनेस के लिए हेल्प करेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी है, एक स्मॉल 500 रुपये के टेस्ट का रिजल्ट फ्यूचर में एक्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, ये गारंटेड नहीं है। कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है भाई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, वॉर की वजह से बहुत सी दिक्कत आ रही है, या आन अगेन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका लकड़ी का भी सिस्टम मान लीजिए एक्सपेंसिव हो गया, फैब्रिक एक्सपेंसिव हो गया, चाइना से नहीं इम्पोर्ट हो रहा है, या कहीं से फैब्रिक जो हमारे यहाँ भी बनाते हैं वो भी एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि उसकी डिलीवरी कॉस्ट बढ़ गई, बहुत कुछ हो गया। लीड क्वालिटी चेंज हो सकती है, कन्वर्सेशन और कन्वर्जन दोनों रेट भी चेंज हो सकते हैं। लीड जो हमारी कन्वर्ट हुई वो भी बढ़ सकती है, कन्वर्सेशन जितनी हुई वो भी बढ़ सकती है। इसलिए स्मॉल एक टेस्ट से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक टेस्ट से हमें मोटा मोटी समझ में आ सकता है। इसलिए हम थोड़ा सा इंक्रीज बजट को हम अपने लेके चलेंगे। भाई मैंने 500 का चलाया, शायद ये वापस ना आए, तो मेरे पास और 1000 रुपये हों बजट मेरा कि दोबारा मैं ये चला के 500 के 2 कैंपेन और चलाऊँ और फिर देख सकूँ कि हाँ ठीक है ये आ रहा है। पहले कस्टमर तो मान लीजिए, पहला जो आपका कस्टमर होगा, कोई भी कस्टमर आपको मिलेगा, पहला कस्टमर मेटाइट से मिल जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया तो 100% मिलेगा। उसके बाद आपको आगे के लिए डिसाइड करना है ये, उसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना है कि पर लिमिट कितनी है आपकी पर मंथ। मेरे पास कारीगर ही उतने हैं, बंदे ही उतने हैं, या मेरी मैन्युफैक्चरिंग ही 10 सोफे की है, चाहे 7 सीटर हो, चाहे 2 सीटर हो, चाहे 20 सीटर हो। तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग भी ऐड को लेकर चलना पड़ेगा। बजट में हेर फेर हो सकता है कि आप मान लो अगर आपका 10 है जिसमें 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20,000 रुपये हो गए। 20,000 में से हमारा 10,000 तो मान लीजिए वो निकल जाएगा, तो 5,000 रुपये आपका बजट हो जाएगा फुल मंथ के लिए। और आपके पास यही बजट है आगे कस्टमर लाने के लिए, 10 सोफ़ा लाने के लिए। कभी भी किसी भी वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है, एड्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, आपकी कन्वर्सेशन, कन्वर्जन और लीड जनरेशन, ये तीनों ही रेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। कुछ ऐड चलेंगे, कुछ ऐड नहीं चलेंगे। तो ये अमाउंट आपका पर मंथ का निकल गया, ये अमाउंट पर ऐड का निकल गया कि इतना बजट आपके पास होना चाहिए। ये अमाउंट निकल गया आपका कि इतना ऐड लगाना है मुझे। क्या पता आपका फर्स्ट ऐड में ये कन्वर्जन ही ना आए, फिर भी आ सकता है ना कि मान लेते हैं कि 10 ही आए, 10 ही लीड आई, मान लेते हैं कि 10 ही लीड आई आपको, तो ये आपका हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 10, और कन्वर्ट एक ही हुई, तो 500 रुपये का एक लीड पड़ गया ना आपको। तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लिमिट देखना है। 500 रुपये में कितने आपका 500 रुपये हो जा रहा है कन्वर्जन रेट, यानी कस्टमर एक्वाइजेशन रेट आपका 500 रुपये हो गया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि ये कॉस्टिंग कमाई नहीं आ रही। अगर आपके रीजन में, आपकी लोकेलिटी में, या जिस जगह पे आप चला रहे हैं उसका यही कन्वर्जन रेट है कि इतने में ही कन्वर्ट हो रहा है, आपने सैकड़ों लगा के देख लिए, तो आपकी वर्किंग बिजनेस की इसी में रहेगी। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, ऐड का देखना पड़ेगा। आपको अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी मंथली की कि अगर आपकी इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग है तो इसको 10 को आपको 15 बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कन्वर्जन रेट क्या है। मेरा ये है, तो मेरे लिए 5,000 रुपये महीने के बहुत है ऐड के लिए, बहुत है। क्योंकि मैं 10 काम से फालतू काम कर भी नहीं पाऊंगा ना। तो लीड, वेस्ट लीड क्यों करना, किसी और के पास जाएगी जो और चला रहा है उस एरिया में, उसके पास जा सकती है। तो सिंपली मैं इसको रैप अप करूँगा कि स्टेप 1 हमारा हो गया एक कस्टमर का एक्चुअल प्रॉफिट पता करना, ठीक है। दूसरा हो गया डिसाइड करना कि उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम कस्टमर एक्वायर करने में दे सकते हैं। और हमें हमारी लीड का ना कन्वर्जन रेट पता होना बहुत ज़रूरी है। एक एक जगह पे आपको पैसे फेंकने ही पड़ेंगे एक ऐड पे, ठीक है। उसके बाद आपको सारी कैलकुलेशन रिवर्स में करनी है कि पर जब आप लिमिट निकालेंगे तो फिर आपको ये निकाल के पीछे 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 वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारा कंक्लूजन है। नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी बोले ना मेरा एड्स का डेली बजट या मंथली बजट क्या है, तो सीधा 100, 1000, 500 ये मत बोलो, अपने बिजनेस का मैथ निकाल लो, ठीक है। क्योंकि बिजनेस का मैथ ही है जो कि एड बजट डिसाइड करता है। आप कुछ भी लगाएंगे तो आपका लगता ही चला जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कन्वर्जन रेट है, बहुत कम है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हम लो बजट में खेल रहे हैं। जब आप प्रीमियम में जाओगे ना ये और बढ़ जाएगा। जब आप कारीगरी में जाओगे ना, जिसमें बेड के बैक में भी वो लोग एकदम फूल पत्ती एकदम प्रॉपर कारीगरी करते हैं, तो वो लाखों लाखों के बेड चले जाते हैं, तो ये और बढ़ जाएगा। ये जो है आपका कन्वर्जन रेट या कस्टमर एक्वाइजेशन रेट और बढ़ जाएगा। ये आपको पता करना पड़ेगा एक बार लगा के पैसे। बाकी मैं तो अपना बजट ऐसे ही डिसाइड करता हूँ जो मैंने आपको दिखा दिया। ये एड्स मैंने चलाई भी हैं, कुछ ऐड चलाता हूँ, एक 23 रुपये आता है, या 66 रुपये आता है, 10 रुपये आता है, या 84 रुपये आता है, 24 रुपये आता है। इन सबसे पता लगता है कि कितना आएगा, आगे कितना डालना इसमें सही है, ठीक है ना। तो ये ऐसे तरीके से बजट होता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिजनेस के लिए ऐड चलाएं, आपका कन्वर्जन रेट, कन्वर्सेशन रेट, बजट निकालें और आपको उस पर बताएं कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राई करूँ अपना पैसा लगा के आपके बिजनेस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाइए, फॉर्म फिल करिए, अपनी डिटेल्स दीजिए, हम लोग 100% आपको कॉल करेंगे और करते हैं ना कुछ काम साथ में। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।